जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम क्लास 12th के प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे और 5.1 हमने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम हल कर चुके हैं। बाकी जो प्रश्न है उसको हम धीरे धीरे हल करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि ये थोड़ा चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इस चैप्टर को शुरू किया है। धीरे धीरे आपको हम 5.1 का भी पूरे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप किस शहर से हैं और अपना नाम ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 5.2 को देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बेसिक को समझना। हम बेसिक का भी आपको बताते हैं, प्रश्नावली 5.2 का सवाल भी हल करके अभी आपको हम बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए देखिए, हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूला लिख रखे हैं पहले से। देखिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस फॉर्मूला का है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए हालांकि आपको हम रटाएंगे नहीं, अभी प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, आप समझ जाइएगा। देखिए d/dx x पर पावर n बराबर होता है n x पर पावर n-1। अब ये आप पूछते होंगे कि d/dx क्या होता है। ये d/dx एक सिंबल है। ये जैसे हम अभी आपको इस चैप्टर के अंदर अवकलन करेंगे, अवकलन डिफरेंसेस क्या करेंगे, अवकलन, या इसी का दूसरा नाम होता है अवकलज। ठीक है, आप जो कह लीजिए, अवकलन कह लीजिए या अवकलज कह लीजिए, डिफरेंसेस कह लीजिए। ठीक है, ये तीनों नाम होता है। और इसी अवकलन या अवकलज को दिखाने के लिए सिंबल जो है उसका प्रयोग किया जाता है d/dx। ठीक है, मतलब इसका सिंबल हम क्या देंगे, d/dx। जैसे धनात्मक संख्या है ना, तो धनात्मक संख्या को दिखाने के लिए प्लस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऋणात्मक संख्या को दिखाने के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार अवकलन या अवकलज को दिखाने के लिए हम लोग d/dx का प्रयोग करते हैं। आई होप आप समझे होंगे। चलिए, तो देखिए d/dx x पर पावर n, तो इसके बराबर क्या होता है कि n x पर पावर n-1। चलिए, तो इसको अभी समझाते हैं आपको उदाहरण के माध्यम से। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको अगर ऐसा प्रश्न दे दे d/dx x पर पावर, ऐसे मान लीजिए हम लिखते हैं d/dx x पर पावर 5, तो इसका हमें अवकलज करना है। ठीक है, d/dx लगा दिए पहले से, तो ये तो दर्शा रहा है कि x पर पावर 5 को हमें अवकलज करना या अवकलन करना, डिफरेंसेस करना है। तो हम इसको देखेंगे, गौर से आप ध्यान दीजिए। तो अगर ये देखिए x है और इस पर पावर क्या है, n है। देखिए इस सूत्र को देखिए, d/dx x पर पावर n का मतलब है कि उसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5 x, y, z, ऊपर में पावर में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा हुआ पहले n, तो x पर पावर n, तो n का मान कितना हो गया, 5। तो पहले क्या कहता है लिखने के लिए, 5, तो हम लोग पहले लिख देंगे 5। फिर क्या कहता है लिखने के लिए, x। देखिए यहाँ x था तो यहाँ भी x लिख रहा है, तो यहाँ x है तो हम लोग भी क्या लिख देंगे, x। और उसके बाद कहता है n-1, यानी n का मान कितना था, 5-1। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 5x, और 5 में से 1 चला गया तो 4, यानी इसका अवकलज क्या हो गया, 5x पर पावर 4। तो देखिए इस सूत्र को उतना आप इस तरह से नहीं याद रखिए, सीधे आप याद रखिए कि जितना पावर रहेगा उस पावर को पहले लिखना है और उस पावर में से 1 घटा देना है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण लीजिए आप, d/dx, और मान लीजिए x पर पावर 2 है। ठीक हो, इसका देखिए सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या कहें, अभी क्या बोले आपको, पावर को आप क्या लिख दीजिए पहले, तो पावर कितना है, 2, तो 2 को पहले लिख दिए।
और फिर क्या लिखना है x, और क्या बोले थे 2 में से 1 पावर क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो घटा दीजिए तो 2 में से 1 चला गया तो 1, अगर 1 लिखते हैं तो भी सही, नहीं लिखते हैं तो भी सही, तो हो गया 2x। ठीक है, अब देखिए और भी उदाहरण लेते हैं, जैसे d/dx। ठीक है, अगर x पर पावर -1 ले लेते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए x पर पावर -1 है, तो पावर को आप पहले क्या लिख लीजिएगा, पहले x पर पावर n के रूप में है, तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे n का मान यानी पावर को, तो पहले लिख दिया -1, और उसके बाद x पर पावर -1 में से -1 को घटाना है। ठीक है, तो देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं हम लोग -1 x पर पावर, देखिए -1 क्या हो जाएगा -2। ठीक है, और इसी को आप आगे बढ़ा कर इसको मॉडिफाई करके लिखना चाहते हैं तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग -1/x²। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर में जो पावर रहता है, वो पावर अगर माइनस में रहता है तो उस पावर माइनस को हटा देते हैं, उसके बदले में वह संख्या बट्टे में चलाती है यानी भाग में चली जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आई होप हम जो है आप इस प्रश्न को समझे होंगे, इस सूत्र को समझे होंगे। उसके बाद देखिए इसी तरह से d/dx sin x का होता है cos x, d/dx sin x का क्या हो जाता है अवकलज cos x। इसी तरह से आप cos x को ध्यान में रखेंगे तो d/dx cos x का होता है -sin x। ठीक है, इसी तरह से d/dx tan x का होता है sec²x। इसी तरह से d/dx cot x का हो जाता है -cosec²x। इसी तरह से d/dx sec x बराबर हो जाएगा sec x × tan x, और d/dx cosec x बराबर हो जाएगा -cosec x × cot x। तो आप जो है इस सूत्र को लिख लेंगे कॉपी में और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा तब तक आप इस सवाल को बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये सारे सूत्र को याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्नावली के सवाल देखने से पहले हम लोग 2 उदाहरण लिखे हैं, ये दोनों उदाहरण को पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग 5.2 के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए उदाहरण नंबर 21 देखिए, f(x) बराबर यानी फलन sin x² का अवकलज ज्ञात करिए। ठीक है, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना। ठीक है, तो जब भी आपको क्या करें, जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है 21 नंबर में कि sin x² का क्या करना है अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह के सवाल दें, ठीक है, सिंगल रहे तो आप उसको मान लेंगे कि y बराबर इतना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना y बराबर sin x²। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। अब इसका हम लोग अवकलज करेंगे। ठीक है, तो देखिए अवकलज करेंगे तो दोनों तरफ अवकलज का सिंबल क्या होता है d/dx। तो अवकलज करेंगे तो दोनों तरफ हम लोग d/dx को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा d/dx और यहाँ पर क्या लिखेंगे y बराबर, इसी तरह से इसका भी अवकलज करेंगे तो लिखेंगे d/dx sin x²। ठीक है, देखिए बारी बारी से इसको हम लोग हल करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, आप ध्यान देते रहिए। देखिए एक बात अभी आपको बताते हैं, इसकी बात बताते हैं y वाली बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पर d/dx y का क्या होगा, अभी हम आपको यहाँ बता देते हैं, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर गौर कीजिए, तो नहीं कुछ तो हम y पर पावर 1 डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो आपको अभी हम सूत्र एक पढ़ाए थे कि x पर पावर n जब रहेगा तो उसका डिफरेंसेस आपको पहले n और उसके बाद x और फिर n में से 1 को घटा देना है, यही ना सूत्र बताए थे आपको। तो वही सूत्र पर देखिए थे, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर तो x नहीं है। कोई बात नहीं, x नहीं है तो इसको x हम मान लेंगे, y को हम क्या मान लेंगे x। और एक चीज आपको गौर करना होगा,
जिस चीज को हम मानेंगे, जिस चीज को हम मानेंगे उसका डिफरेंशिएस दोबारा करेंगे। ठीक है, क्या बोले, वापस समझिए, जिस चीज को हम मानेंगे उसका डिफरेंशिएस दोबारा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम y को क्या मान लेते हैं, x है। हम y को क्या मान लेते हैं, x है। तो देखिए, तो इसका डिफरेंशिएस क्या होने वाला, इस y को क्या मान लिए हम, x है। माइंड में आप रखिए, ये y नहीं है, ये x है। तो अगर x रहेगा तो x पर पावर 1 का डिफरेंशिएस क्या होगा, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पावर। तो पावर को पहले लिखते हैं, तो पावर में 1 था, तो यहाँ क्या लिख दिए, 1। अब किसको लिखते हैं, x। तो ध्यान दीजिए, x के जगह पर क्या है, y है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y। ठीक है, उसके बाद देखिए, पावर में से एक क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक ऊपर पावर में था, इसमें एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। और आपकी अभी देखिए, आपको हम बताए थे कि जब भी किसी चीज को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएस दोबारा करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम किसको मान के रखे हैं, पहले से y को क्या मान के रखे हैं, x। तो इसलिए हम y का डिफरेंशिएस दोबारा करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे d/dx और यहाँ पर क्या लिख देंगे, y। कोई दिक्कत, बात समझे कि नहीं। चलिए, तो इसको देखिए आगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 और y पर पावर क्या बन जाएगा, 0 और इनटू, देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएस अगर दोबारा आप कीजिएगा फिर से मान करके, तो ये तो आगे बढ़ते रह जाएगा सारे दिन। तो इसलिए इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे dy/dx। ठीक है, और यहाँ देखिए, तो 1 गुने और y पर पावर 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारे एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमें डायरेक्ट क्या आ गया, dy/dx। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझे होंगे। तो देखिए, अभी से हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरह से y लिख के दिखाएंगे तो हम आपको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, देखिए dy/dx, y का डिफरेंशिएस हम क्या निकाल लिए, dy/dx। ठीक है, तो हर हमेशा हम इसी तरह से लिखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएस क्या लिख देंगे, dy/dx बराबर अब देखिए dy/dx साइन, आप देखिए अभी आपको हम सूत्र पढ़ाए हैं, सूत्र क्या पढ़ाए हैं, dy/dx साइन x बराबर cos x। आपको तो हम ये सूत्र पढ़ाए हैं, बट यहाँ पर तो वो चीज़ है नहीं, यहाँ पर है dy/dx साइन x² है। तो अब तो मामला गड़बड़ हो गया। तो इस चीज़ को हम देखिए पुनः समझते हैं, आपको कैसे, देखिए तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए ये जो x² आपको दिख रहा है, ये चीज मानना आपको हर प्रश्न में। ठीक है, ये सीखिए आप। ठीक है, और घबराइए नहीं, बारी बारी से हम लोग हर सवाल को हल करेंगे, आप सीख जाइएगा। देखिए ये साइन हो गया, अब ये x² है, तो इस x² को हम क्या मान लिए, x। मन में क्या मान लिए, x। तो अब गौर से देखिए, तो अब हो गया साइन, और इस पूरे चीज को हम तो x मान के रखे थे, तो क्या बन गया, साइन x। तो अब तो हम जानते हैं dy/dx साइन x का क्या होता है, cos x। डिफरेंशिएस होता है ना, यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएस कर देंगे। तो dy/dx साइन, आई पूरा को मान थे x, तो हो गया dy/dx साइन x क्या होता है, cos x। तो लिखेंगे cos। गौर से ध्यान दीजिए, जब भी x को आप जो चीज़ मानेंगे ना, तो जहाँ जहाँ x आएगा उस चीज़ का मान बैठा देंगे, अपने आप हो जाएगा। तो बताइए cos x, तो x हम किसको माने हुए थे, तो आप कहेंगे x² को, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x² को। और अभी तुरंत एक बात याद कीजिए, जब हम क्या बताए थे आपको, जब किसी चीज़ को मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएस दोबारा करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम किसको माने हैं, तो x² को माने थे x। तो अभी हम x² को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए d/dx और किसको लिखेंगे, x²। तो जैसे देखिए यहाँ पर किए थे ना, इसी तरह से यहाँ भी कर दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे dy/dx बराबर, इसमें तो कुछ नहीं होगा, लिख दीजिए इसे cos x²। आप ध्यान दीजिए d/dx x², इसको तो अभी आपको हम बताए ही थे, तुरंत बताए थे कैसे x पर पावर n हो गया ये।
तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इंटू। अब इसका डिफरेंसेस क्या होगा, पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, घात। तो घात लिखेंगे तो पहले क्या लिख देंगे 2, उसके बाद क्या लिखना पड़ता है x। अब उसके बाद क्या करते हैं, घात में से 1 घटा देते हैं। तो 2 में से 1 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। dy बटे dx बराबर cos x स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। अब देखिए हम लोग उदाहरण नंबर 22 को देखिए, क्या है 10 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। इसका हम लोग अब कलज ज्ञात करेंगे। तो अभी आपको क्या बताएं, सबसे पहले इस तरह का जो सवाल दिया रहेगा हम उसको y बराबर मान लेंगे। तो माना y बराबर 10 2x प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग इसका डिफरेंसेस करेंगे। तो डिफरेंसेस करेंगे तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, dy dx। तो लगाइए d बट्टे dx, ये हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा d बट्टे dx 10 2x प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो अभी तो आपको हम बताए हुए थे d बट्टे dx y, इसका डिफरेंसेस हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे dy बट्टे dx। कैसे आया वो तो अभी आपको बता भी चुके हैं, dy बट्टे dx बराबर। अब फिर से गौर कीजिए, देखिए यहाँ d बट्टे dx 10 2x प्लस 3, ऐसा तो आपको सूत्र में लिखा है नहीं। सूत्र में आपको हम क्या लिखाए हैं, d बटे dx 10x बराबर sec स्क्वायर x। आपको तो सूत्र में ये बताएं। तो अब दिमाग लगाइए फिर से, देखिए यहाँ पर जैसे x इसको मान के रखे थे तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि हमें साइन x स्क्वायर का कोई डिफरेंशिएट का फॉर्मूला पता नहीं था। इसी तरह से हमें 10 2x प्लस 3 के कोई डिफरेंसेस का फॉर्मूला पता नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, लेकिन हमको ये पता है कि 10x बराबर सेक स्क्वायर x होता है। तो फिर से दिमाग लगाइए और कहिए कि ओ, इस तरह की जब प्रश्न आता है तो हमें तो मानना पड़ता है। तो देखिए यहाँ क्या कर लेते हैं, मान लीजिए, दिमाग लगाइए, हमें किसी तरह से 10x लाना है। तो ये क्या कर लिए कि 2x प्लस 3 पूरे को मान लिए x। तो अब बताइए, ये हो गया d बाई डी एक्स 10, आई पूरा को तो हम मान लिए x, ये हो गया d बाई डी एक्स 10x। तो अब तो हम सूत्र लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे सूत्र, d बटे डी एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x। यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर। ध्यान दीजिए, x को x नहीं लिख देंगे, आप जिस चीज को x मानेंगे उस चीज को यहाँ उतारेंगे। तो x बताइए हम किसको माने, 2x प्लस 3, इसको माने हुए, ठीक है। और अभी देखिए आपको एक बात और बताई थी कि जिसको हम मानते हैं उसका डिफरेंसेस दोबारा करते हैं। तो इसका डिफरेंसेस हम लोग दोबारा करेंगे, किसका करेंगे, d बट्टे dx, किसका करेंगे 2x प्लस 3 का, 2x प्लस 3 का डिफरेंसेस दोबारा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसी चीज को x माने थे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि dy बट्टे dx बराबर सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको क्या करते हैं, इस तरह के सवाल आप नहीं हल किए हैं, ठीक है, इसलिए आपको हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको d बटे dx 2x प्लस 3, अभी आपको हम तोड़ तोड़ करके समझा देते हैं, हल करेंगे हम एक के बार, मतलब डायरेक्ट हम लोग हल कर देंगे। तो देखिए इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो आप इसको गुना करिए। जैसे देखिए किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3 हम दे देना, बाहर में अगर 2 दे दें तो क्या कहते हैं आप, 2 से ही दोनों में गुना करेंगे ना। तो इसी तरह से डिफरेंसेस में d बट्टे dx, तो हम दोनों में d बाई dx लगा देंगे। तो यहाँ से लगा दीजिए, तो d बट्टे dx इसमें लगा देंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस फिर लगा देंगे d बट्टे dx, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब दोनों को हम लोग हल कर लेंगे बारी बारी से। देखिए तो इसका क्या होता है, नियम होता है कि जब भी आपको ये गुणांक में दिखे, x के गुणांक में दिखे या किसी चीज के गुणांक में अचर मान दिखे, तो अचर मान बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अचर मान यहाँ पर कितना है 2, तो 2 कहाँ चलाया बाहर, तो 2 इंटू, अब देखिए d बाई डी एक्स सिर्फ क्या बच गया x, सिर्फ क्या बच गया x।
तो x का डिफरेंशियल निकालेंगे। तो देखिए नहीं कुछ तो ऊपर में पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 1 दे देंगे। तो देखिए तो यहाँ से x पर पावर आप क्या सूत्र लगाएंगे, n बराबर x पर पावर n बराबर। तो पहले किसको लिखते थे, पावर को। तो पावर को पहले लिख दीजिए तो हो जाएगा 1 और फिर हो जाएगा x और पावर में एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 1 माइनस 1 अब प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कौन मान दिख रहा है, अचर मान। तो आपको देखिए ध्यान रखिएगा, दुनिया की कोई भी अचर मान हो उसका डिफरेंशियल 0 होता है। जैसे हम आपसे पूछते हैं डी बाई डी एक्स 5 का बताइए क्या होगा, आप कहेंगे 0। डी बाई डी एक्स 100 का क्या होगा, 0। डी बाई डी एक्स 20 का क्या होगा, 0। डी बाई डी एक्स 1 लाख का क्या होगा, 0। यानी आपको अचर मान, दुनिया की कोई भी अचर मान दे दे, उसका अवकलज पूछे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर अचर मान है तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए इसमें 0 जोड़े या ना जोड़े कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको आगे हल करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 एका 2 और x पर पावर क्या बचेगा, 0, ठीक है। x पर पावर क्या बचेगा, 0। आगे हल करेंगे तो 2 गुने x पर पावर 0 का मान कितना होगा, 1। तो अभी से आप ध्यान रखेंगे कि जैसे डी बाई डी एक्स है सिर्फ x रहेगा तो उसका डिफरेंशियल 1 होता है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 लाए हुए हैं। तो डी बाई डी एक्स एक्स का कितना होगा, 1। डी बाई डी एक्स एक्स का कितना होगा, 1। डी बाई डी एक्स अचर मान का क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, इनटू और 2x का डिफरेंशियल अभी हम लोग कितना निकाले हुए हैं, 2 और प्लस में क्या था, 0। तो यहाँ प्लस में 0 ऐसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे डी वाई बट्टे डी एक्स। ये 0 कहाँ से लाए, इसका डिफरेंशियल किए हैं और 2x का डिफरेंशियल 2। आगे देखिए तो यहाँ से 2 से गुना होगा तो यहाँ 2 प्लस कर देंगे 0 तो 2 हो जाएगा और 2 इसको बाहर रख लेंगे, ठीक है। 2 को गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। अब देखिए हम लोग प्रश्नावली 5.2 का सवाल है 1 2 3, इसको हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 1 कह रहा है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हमें क्या करना है, अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आपको क्या बताएं, जब भी पहले इस तरह की क्वेश्चन दे तो आपको उसको मान लेना है y बराबर। तो यहाँ से लिख लेंगे, प्रश्न नंबर 1 को हल कर रहे हैं, लिख लेंगे हम माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलिए इसका अवकलज करेंगे, तो अवकलज करेंगे तो दोनों तरफ क्या लगाएंगे, डी बाई डी एक्स। तो लगा देंगे डी बाई डी एक्स वाई, इधर भी क्या लगा देंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलिए तो इसको क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर। अब ध्यान दीजिए फिर से दोबारा वही क्वेश्चन आ गया। तो साइन, अब देखिए ऐसा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर तो एक्स था नहीं, तो हम इस पूरे चीज़ को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो अब तो देखिए साइन एक्स, ठीक है, तो डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स। यहाँ से लिख दीजिए कॉस एक्स। तो एक्स किसको माने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को माने, तो यहाँ पर लिख दीजिए। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। लेकिन आपको देखिए जब भी बोले आपको मानिएगा तो उसका डिफरेंशियल कीजिएगा, जिसको आप मानिएगा ना उसका दोबारा आप डिफरेंशियल कीजिएगा। तो हम फिर से डिफरेंशियल करेंगे डी बाई डी एक्स, किसका बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करेंगे ना, क्योंकि हम इसी को तो एक्स मान के रखे हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा यहाँ से डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अभी देखिए गौर से ध्यान दीजिए, तो इससे पिछली प्रश्न में तुरंत हम बताए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो उस समय था 2x प्लस 3। तो यहाँ देखिए ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखिए डिफरेंशियल हम दोनों में लगाएंगे ना। जैसे इसको तोड़ेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे डी बट्टे डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस डी बट्टे डी एक्स कितना 5, दोनों में गुना कर दिए इसमें। अब बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो आप आसानी से बता सकते हैं, कैसे, तो देखिए एक्स पर पावर n सूत्र लगाएंगे। तो पहले क्या लिखते हैं घात,
तो पहले घात लिख देंगे तो 2 इंटू फिर एक्स, एक घटा देंगे तो कितना बचेगा 1। अब देखिए ये तो अचर मान हो गया, अचर मान का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 2x कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 0। कोई दिक्कत है बताइए। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 0। ठीक है, यहाँ से डिफरेंशियल उधर कर लेंगे, यहाँ पर दिखा लेंगे। अब देखिए dy/dx बराबर, अब देखिए इस चीज़ को आदत बनाइए आप डायरेक्ट करने का, क्योंकि हम लोग सवाल जब आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बड़े बड़े सवाल हैं, तो उस स्थिति में हम डायरेक्ट करना अगर नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको हम बच्चे के तरह बेसिक के तरह इसे नहीं एक एक करके हल करते रहेंगे, दिक्कतें आ जाती हैं। चलिए तो आगे हल करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x हो जाएगा। तो 2x को हम लोग इस तरफ रख लेते हैं। ठीक है, तो जाएगा 2x इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 जो है ये कह रहा है कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए इस तरह से पहले क्या मान लेंगे हम लोग, माना y बराबर कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लगाएंगे दोनों तरफ डिफरेंसेस लगाएंगे, तो dy/dx y बराबर हो जाएगा d/dx, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, इसका डिफरेंसेस dy/dx बराबर, अब ध्यान दीजिए फिर से दिमाग लगाइए, हर हमेशा आपको x मानने के लिए आना चाहिए। अगर आप x मानना सीख गए तो डिफरेंसेस कुछ नहीं है, और हम आपको समझा के रहेंगे, जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए यहाँ से d/dx कॉस, अब देखिए अब हमको डिफरेंसेस किसका पता है, d/dx कॉस x का पता है कि माइनस साइन x होता है, बट यहाँ तो है ही नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए कॉस, इस पूरे चीज को क्या मान लेंगे x। ठीक है, इस पूरे चीज को क्या है इसके बीच में हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो है अपना x मान लेंगे। तो हमको क्या लिखेंगे d/dx कॉस, पूरे चीज को हम क्या मान लिए x। इसका डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x। हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस साइन x। देखिए तो x हम किसको माने हैं, तो साइन x को, यहाँ से लिख देंगे साइन x। ठीक है, लेकिन अब बताइए आप जिसको बोले थे, आप जिसको आप x मानिएगा उसका डिफरेंशियल आप दोबारा कीजिएगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर d/dx, किसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे, साइन x का करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसी को हम x माने थे। तो यहाँ से लिख देंगे साइन x। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे dy/dx बराबर माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और इंटू देखिए d/dx साइन एक्स का तो आप डिफरेंशियल जानते हैं क्या होगा कॉस एक्स, यहाँ लिख दीजिए आप कॉस एक्स। हो गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है बताइए। चलिए तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, साइन ax प्लस b। चलिए तो इसको पहले क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना y बराबर साइन इंटू ax प्लस b। ठीक है, तो चलिए इसको डिफरेंशियल दोनों तरफ लगा देंगे, d/dx y बराबर d/dx साइन इंटू ax प्लस b। इसका क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, अब ध्यान दीजिए फिर से दिमाग लगाइए। देखिए d/dx हमको किसका डिफरेंशियल पता है, d/dx साइन x का पता है कि cos x पता है। तो देखिए साइन, ये रहा साइन, अब हमको जरूरत किसकी है x की, तो x तो है नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको मान लेंगे। इस पूरे चीज को क्या मान लिए x, तो क्या हो जाएगा तब साइन x हो जाएगा। तो d/dx साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, यहाँ लिखेंगे cos x। तो x के जगह पर हम किसको लिखेंगे, जिसको माने थे, तो हम माने थे ax प्लस b को x, तो यहाँ पर x उतार दिए। अब बताइए हम क्या बताए थे, आप जिसको x मानिएगा उसका डिफरेंशियल दोबारा कीजिएगा। तो चलिए दोबारा करेंगे, तो d/dx किसका दोबारा करेंगे ax प्लस b का करेंगे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान दीजिए यहाँ से इसका डिफरेंसेस आपको सिखाते हैं। देखिए डी बट्टे डी एक्स दोनों में गुना कर रहे हैं हम, ए एक्स प्लस फिर हो जाएगा डी बट्टे डी एक्स बी। ऐसे तो आपको एक और प्रश्न बताए थे 2x वाला लेकर के। तो देखिए तो हम क्या बताए थे, जो x के गुणांक में रहेगा वो कहाँ चलाता है, बाहर चलाता है। तो x से गुणांक में यहाँ a है, a देखिए यहाँ पर अचर मान हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो a बाहर आ गया। अब बताइए, और x का डिफरेंसेस हम आपको कितना बताए हैं, 1। तो x का डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, 1। अब प्लस देखिए यहाँ पर b क्या हो जाएगा, अचर मान है। b कैसा मान है, अचर। और आपको अभी हम समझाए थे कि दुनिया की कोई भी अचर मान हो उसका डिफरेंसेस कितना होता है, 0। इसका डिफरेंसेस क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए a को 1 से गुना करेंगे a प्लस 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे ax प्लस b का डिफरेंसेस क्या लिख देंगे, a प्लस 0। आगे देखिए तो डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर, देखिए a में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, a। तो जो अचर मान रहता है ना उसको पहले ला लेते हैं, ठीक है। तो a पहले ला लेंगे तो हो जाएगा a कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।